बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिंपल तरीके से केक बनाने का तरीका बताऊंगी, जो बहुत ही आसान और 10 मिनट में तैयार होने वाला ये केक है। और ये बिल्कुल सिंपल केक है। तो सबसे पहले मैंने ये एक अदद अंडा ले लिया है, इसको मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। और 1.5 कप मैंने आइसिंग शुगर लिया है, ये इसमें शामिल कर लेती हूँ। अंडे को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मैं इसके अंदर ये आइसिंग शुगर डाल दूँगी और इसको भी अंडे के अंदर अच्छी तरह मैं मिक्स कर देती हूँ। अंडा तब तक आपने फेंटना है जब तक इसकी झाग ना बन जाए, ये यकजान ना हो जाए, तो तब तक हमने इसको फेंटना है। अंडे को तकरीबन मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह। तो इसके बाद मैं इसमें 1 कप मेजरमेंट जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी। जितना हमने शुगर वाले कप जो है वो मेजरमेंट वाले डाले है, उतना ही मैं इसमें ये 1 दूध का शामिल कर देती हूँ। कच्चा दूध हमने इस्तेमाल करना है, आप चाहे तो बॉयल भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बैटर के अंदर मैं अच्छी तरह दूध को भी मिक्स कर देती हूँ। इसको भी मैंने अच्छी तरह फेंट लेना है। अब 2 कप मैं इसके अंदर मैदे के भी छान लूँगी। छोटी सी छलनी मैंने ले लेनी है, उसके अंदर ये वाला जो आप कप देख रही हैं, यही जो मैंने दूध जिसका मैंने डाला था, तो यही कप जो है वो मैंने मैदे के भी भर के डाल दूँगी। और मैदे को भी मैं अच्छी तरह छान लूँगी। कप आप एक ही ले लें, चाहे छोटा ले लें या चाहे बड़ा, लेकिन मैंने छोटा ले लिया है। तो ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा बड़ा आपने केक बनाना है तो आप बड़ा ले लें कप। और मैंने तो छोटा सा बनाना है, इस वजह से मैंने छोटा कप लिया है। अब मैं मैदे को अच्छी तरह छान लूँगी ताकि इसमें लम्स वगैरह ना पड़ जाए। तो तकरीबन मैंने 1 कप छान लिया है। अब इस अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये जो हमारा बैटर है ये अब मिक्स हो चुका है। अब दोबारा दूसरा कप जो है मैं वो दोबारा छान लेती हूँ। और साथ ही इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर शामिल कर दूँगी। बेकिंग पाउडर मैंने तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच इस्तेमाल किया है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही उसको भी मैं छान लूँगी। मैदा को तकरीबन मैंने छान लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना बन जाएं। अच्छी तरह मैंने इसको भी मिक्स कर लेना है। अब इस बैटर के अंदर मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी। तकरीबन मैं वनीला के 2 से 3 ड्रॉप्स लूँगी, ज़्यादा मैंने नहीं लेना क्योंकि मैंने मीडियम साइज़ का केक बनाया है, इस वजह से मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर डाल देने हैं। और इस बैटर को भी मैं अब अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। इसके बाद मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का लूँगी, ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी इस बैटर के अंदर। और इसको भी मैं अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी जब तक ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यकजान ना हो जाए। तो अब
ایک شیشے کا بول میں نے لے لیا ہے، اس کے اوپر 2 سے 3 کوکنگ آئل کے ڈراپس لگا کر میں نے ایک برش کی مدد سے اس کو پھیلا دیا ہے، اور اب میں نے ایک بٹر پیپر لے لینا ہے، اس کو میں اس کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر بھی ہلکا سا کوکنگ آئل لگا کر اس کے اندر میں جو ہے وہ بیٹر جو میں نے تیار کیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی، اور اوون کو تقریباً میں نے پہلے 2 منٹ کے لیے گرم کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے یہ جو بیٹر تیار کیا یہ اوون کے اندر رکھ دوں گی۔ تو اب میں نے اوون کو تقریباً 4.5 منٹ جو ہے وہ لگانا ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا کیک جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ میں نے ایک چھری کی مدد سے چیک کر لیا ہے، چھری میں نے ڈال کے دیکھ لیا ہے، اگر کچا ہو تو چھری کے ساتھ لگ جاتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے۔ اب میں ایک ٹرے کے اندر اس کو پلٹ دیتی ہوں، اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو بٹر پیپر لگا ہوا ہے میں ساتھ ہی اتار لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہے۔ بالکل سمپل سا میں نے یہ کیک بنایا ہے، بہت ہی سافٹ اور زبردست بنا ہے۔ کوئی سی بھی اس کے اوپر آپ چاکلیٹ جو ہے وہ لگا دیں۔ تو میں نے جو ہے وہ بچوں کی فرمائش پر اس کے اوپر تھوڑی سی چاکلیٹ لگا دیتی ہوں، اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں پنڈیاں وغیرہ بھی لگا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بچوں کے اصرار پر میں نے کیک جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، بہت ہی سافٹ اور زبردست کیک ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج